गंगाराम अपनी पत्नी को इस कदर पीटता है कि उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब वो अपनी पत्नी को पीटता है तो उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। ये बात जब गंगाराम को पता चलती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। पुलिस तो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो बार बार यही चीज बोलता है कि मैंने इस कदर नहीं मारा था और मुझे नहीं पता था कि मेरे पीटने की वजह से मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी। आखिर इसके पीछे क्या हुआ था? क्योंकि गंगाराम वो शख्स था जिसने आज से 10 साल पहले अपनी पत्नी से अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज किया था। सबके दिमाग में ये चीज चलने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। चलिए आज की इस कहानी में जानते हैं ये सच्ची घटना, जो कि आपको अंदर से झकझोर के रख देगी और आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी खड़े करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है बांका बिहार की। बांका बिहार में आज से तकरीबन 10 साल पहले गंगाराम की उम्र हो चुकी थी शादी की। गंगाराम के परिवार वाले बोल रहे थे कि शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि गंगाराम किसी से प्रेम करता है और जिससे प्रेम करता था उसका नाम था अंजलि देवी। अंजलि देवी से गंगाराम का प्रेम प्रसंग इतना जबरदस्त था कि वो किसी और से विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अपनी बात अपने परिवार में रखी। उसने कहा कि मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूं, अंजलि नाम की लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूं। परिवार वालों ने शुरुआत में थोड़ा सा विरोध किया, बोला कि नहीं तुम हमारी पसंद से विवाह करो, लेकिन गंगाराम नहीं माना। उसने बोला नहीं, मैं करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही विवाह करूंगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। परिवार वालों को समझ में आ गया कि गंगाराम मानने वाला नहीं है और जिस चीज में उसकी खुशी हो रही है ठीक है वही कर देते हैं। और ये होने के बाद फिर गंगाराम के घर वाले ये रिश्ता स्वतः लेकर जाते हैं अंजलि के घर पे और इस प्रेम विवाह को स्वीकृति के लिए मांग करते हैं, जिसकी पहले शुरुआत में कुछ इसका विरोध होता है लेकिन इसके बाद सब लोग सहमति दे देते हैं। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले गंगाराम को अपना प्रेम उसे मिल जाता है, यानी कि वो प्रेम विवाह करता है अंजलि देवी के साथ। इसके बाद उनका जीवन काफी सरल और काफी सुगम तरीके से चलना शुरू हो जाता है। परिवार में खुशी का माहौल होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। गंगाराम को लगता है कि चलो जिससे उसने प्रेम किया उसको उसने हमेशा के लिए पा लिया और यही चीज अंजलि देवी के साथ भी थी। दोनों काफी खुश थे और धीरे धीरे करके इनका परिवार भी बढ़ने लगा। परिवार इस कदर बढ़ा कि इनको 4 संतानें हुई और 4 संतानों में 2 लड़की और 2 लड़के, यानी कि भगवान ने, ऊपर वाले ने उनको पूरी तरह से संपूर्ण कर दिया था, ऐसा इनका मानना था। चलिए यहां तक तो चीजें सही चल रही थी, लेकिन तकरीबन शादी के 8 साल बीतने के बाद जो गंगाराम था उसके घर की आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगी और इस कदर डमाडोल होने लगी कि उसे ऐसा लगा कि अब वो गांव में रहकर कुछ भी नहीं करेगा तो उसके घर का लालन पालन रुक जाएगा, उसके बच्चों का लालन पालन रुक जाएगा। वो अपना विचार प्रकट करता है अपनी पत्नी अंजलि देवी से, कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि अब हम कहीं बाहर चलते हैं, शायद वहां पर कोई काम मिल जाएगा तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, बच्चों का लालन पालन सही से होगा, उनकी परवरिश भी सही से होगी। उसके इस बात पर उसकी पत्नी अंजलि सहमति देती है, कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ क्योंकि गांव में पैसा नहीं है और गांव में पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये विचार मन में आने के बाद गंगाराम पूरी तैयारी कर लेता है और अपने सपरिवार वो बांका बिहार से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाता है। जब वो हैदराबाद में पहुंचता है तो वहां पर नया शहर और नई चीज होने की वजह से उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसको सहयोग कर सके, जो उसको हर एक चीज में सहयोग कर सके और सबसे बड़ी बात कि वो उसका खुद का अपना और पहचान वाला हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद में एक रितेश नाम का इंसान पहले से रह रहा था और वो रितेश वो शख्स है जो कि गंगाराम के गांव का ही रहने वाला था। अब यहाँ पर रितेश का मिलना यानी कि गंगाराम के लिए एक सौभाग्य की बात थी, ऐसा उसका मानना था कि जब मैं वहां पहुंचा, जब मुझे रितेश मिला तो मैं तो समझ गया कि भाई अब काम हो जाएगा, अब रितेश सब कुछ संभाल लेगा। रितेश मिलता है गंगाराम से और उसकी पत्नी अंजलि देवी से, उनके बच्चों से, पूरे परिवार से मिलने के बाद वो गंगाराम को कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें प्राइवेट में कहीं पे काम लगवा देता हूँ, तुम मेहनत मजदूरी करना और अच्छा खासा काम हो जाएगा। एक जगह तुमको किराए पे मकान भी दिलवा दे रहे हैं। हैदराबाद में ही एक किराए पे मकान भी रितेश गंगाराम को दिलवा देता है। अब गंगाराम का परिवार उस मकान में रहने लगता है और उसी मकान के थोड़े आगे जाने के बाद रितेश का भी मकान होता है। सब लोग वहां पे किराए पे रह रहे होते हैं, सब कुछ सही चलता है, लेकिन जो पहली मुलाकात होती है रितेश और गंगाराम के बीच में और अंजलि देवी के बीच में, तो उस वक्त अंजलि देवी की निगाहें रितेश पे पड़ती हैं और रितेश की निगाहें अंजलि देवी पे पड़ती हैं। अंजलि देवी जो कि
4 बच्चों की माँ थी, इसके बावजूद भी उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है रितेश की तरफ, और इस कदर आकर्षित होता है कि दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और ये करीब आने का सिलसिला मजाक से शुरू होता है, जैसे राह चलते हुए एक दूसरे को मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, और करते करते ये कब आपस में नंबर एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता है। नंबर जैसे एक्सचेंज होता है, इसके बाद अंजलि जो है फोन कॉल पे बात करने लगती है रितेश से। अब इनका बातें जो है फोन कॉल पे शुरू हो चुकी होती हैं। अब ये बात कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन इसके बाद इसकी भनक गंगाराम को लग जाती है। गंगाराम जब ये जानता है कि उसकी पत्नी अंजलि जो है रितेश से फोन कॉल पे बातें करती है, हंस हंस के बातें करती है, वो समझ जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गंगाराम अपनी पत्नी अंजलि को काफी अच्छे से समझाता है। बोलता है कि देखो, ये सब चीजें सही नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि तुम ये सारी चीजें छोड़ दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है रितेश से बात करने की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अंजलि भी ये बात समझ चुकी थी कि गंगाराम को ऑलरेडी पता हो चुका है कि अंजलि जो है रितेश से बात करती है। गंगाराम की इस बात को अंजलि बहुत हल्के में लेती है और उसे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रितेश से लगातार बातें कर रही होती है। अब ये बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है गंगाराम को, क्योंकि वो समझने लगता है कि जब मैंने एक बार मना कर दिया तो आखिरकार अंजलि को मान जाना चाहिए, लेकिन अंजलि नहीं मान रही है। गंगाराम का दिमाग खराब होने लगता है दिन प्रतिदिन, लेकिन उधर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और इधर जो है जो रितेश है और अंजलि है, इनकी नजदीकियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे से घंटों घंटों फोन पे बात किया करते थे। गंगाराम जैसे ही ड्यूटी चला जाता था मेहनत मजदूरी करने, इसके बाद अंजलि फोन पे लग जाती थी रितेश के साथ। और कई दफा ऐसा होता था कि जब दोपहर में या फिर दोपहर किसी भी वक्त जब ड्यूटी के टाइम जब गंगाराम फोन करता है अंजलि को, तो हमेशा उसका कॉल वेटिंग में आता था। और गंगाराम समझ जाता था कि वो रितेश से ही बात कर रही होगी, लेकिन फोन उठाने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं मायके बात कर रही थी, मैं यहाँ मैं वहां कई जगह मैं बात कर रही थी। और ये चीज इतनी फैली कि ये चीज हैदराबाद से बात उठकर सीधे गांव में यानी कि बांका में आकर गिरी, और यहाँ पर भी लोगों को ये सारी चीजें पता चल गई। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया, लेकिन रितेश और अंजलि देवी को इसका कोई असर नहीं हुआ। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन ऐसा था कि रितेश फोन से बात कर रहा था अंजलि से। उसी दौरान गंगाराम ड्यूटी से वापस लौटता है और अंजलि को ऐसा लगता है कि शायद अभी गंगाराम नहीं आया हुआ है, तो वो फोन पे चहक चहक के बात कर रही होती है रितेश से, और उसकी 5-6 मिनट की बातें गंगाराम सुन लेता है और गंगाराम का पूरा खून खौल जाता है। इसके बाद वो न आओ देखता है न ताव देखता है और तुरंत उठता है और वहीं पर अंजलि देवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और इतना मारता है कि अंजलि देवी वहीं पे बेहोश हो जाती है। बेहोश होने होते ही तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल नजदीकी सीएचसी लेकर जाया जाता है, और वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर उसे तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। ये खबर जैसे ही गंगाराम को पता चलती है वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद उसने मारा तो वो बेहोश हुई है नॉर्मली, अभी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मर चुकी होती है। वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, गंगाराम को गिरफ्तार किया जाता है, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारी चीज स्वीकार करता है और सारी चीज डिटेल में बताता है कि उसने कितनी दफा मना किया था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। लेकिन उसे ये कोई आशंका नहीं थी कि उसके पीटने के दौरान अंजलि की मौत हो जाएगी, क्योंकि उसने ये चीज कहा कि मैंने इस कदर नहीं पीटा कि उसकी मौत हो जाएगी। मैंने उसे पीटा जरूर, बुरी तरीके से पीटा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे उसकी मौत हो जाएगी। आज अंजलि इस दुनिया में नहीं है। अंजलि के जो चारों बच्चे हैं वो अब बिना माँ के हो चुके हैं। खैर, वो अपने ननिहाल में नानी नाना के पास जा चुके हैं। पुलिस ने गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है, और जो प्रेमी रितेश है वो फरार है पूरी तरह से। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गंगाराम के पास कोई और उपाय नहीं था? क्या कोई और उपाय तो हो सकता था उसके पास, जिसका इस्तेमाल करके शायद वो चीजों को सही कर सकता था? और मारने पीटने के अलावा शायद अगर ऐसा ना करता तो अंजलि देवी आज जिंदा होती। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर रात्रि 9 बजे हम एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं, और प्लीज अपनी राय जो है आप कमेंट में जरूर साझा करें। मैं मिलूंगा कल फिर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपको लेकर आऊंगा, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है
कि समाज में हो रही घटनाओं को आपके सामने रखना, आपको जागरूक करना। हमारा उद्देश्य किसी को भी डिफेम करना नहीं होता है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।